अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलर टैग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम टाइपिंग स्पीड कोर्स के अंदर यूज़ ऑफ शिफ्ट की करते हैं या शिफ्ट की का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमने अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना हो तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए शिफ्ट की का क्या रोल होता है या इसका क्या इस्तेमाल होता है। आज की ये पूरी वीडियो शिफ्ट की के ऊपर होगी, सो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको टाइपिंग क्लास की ये जो आखिरी की है इसकी समझ आ जाए और आप बाकायदा टाइपिंग स्पीड को मज़ीद बेहतर कर सकें। जी तो अभी मैं आपको बताता हूँ शिफ्ट की का इस्तेमाल क्या है और किस तरह से शिफ्ट की हमारी टाइपिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको तमाम की तमाम कीज़ बताता हूँ जिनके साथ मिलके शिफ्ट की इस्तेमाल होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नज़र आ रही होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये बिल्कुल सिंगल कीज़ हैं। यानी कि अगर आप सिंपल इनको प्रेस करेंगे तो यहाँ 0 से लेके 9 तक, यहाँ 1 से लेके 9 तक या 0 तक आप तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये जो ऊपर वाली आपको कीज़ नज़र आ रही हैं, अगर आपने इनका इस्तेमाल करना है, अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो इनको इस्तेमाल करने के लिए आपने हमेशा क्या करना होता है, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना होता है। यानी ये सिंगल जो है आप इनको प्रेस करने की कोशिश करें, जैसे @ है या हैश है या डॉलर साइन है या परसेंटेज का साइन है। इन तमाम के तमाम साइन को अगर आप क्या करना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें या लिखना चाहें तो शिफ्ट की के बगैर ये बिल्कुल नहीं ये यूज़ नहीं किए जा सकते या आप लिख नहीं सकते। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने क्या करना है, ग्रेव साइन जो है इसको प्रेस करना है या ग्रेव का साइन लगाना है। अपनी कोई भी मैं डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ या कोई भी फाइल बना रहा हूँ तो उसमें अगर मैं ग्रेव का साइन डालना चाहूँ तो ये सिंपल नहीं यूज़ होता। आप शिफ्ट का बटन साथ दबाएंगे तो जो है ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद फ़र्ज़ करें मैं जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, तब भी मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को क्लिक करूँगा। तो ये जो ऊपर वाला मार्क है ये जो भी मेरा ऑफिस वर्ड का डॉक्यूमेंट है या एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर मैं लिख सकता हूँ। या फ़र्ज़ करें मैं जीमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, जैसे कि wasim@gmail.com लिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं @ लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, फिर मैं @ वाला बटन दबाऊंगा, यानी 2 वाला बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, @ लिखा जाएगा, वरना अगर ये नहीं दबाऊंगा तो सिर्फ 2 लिखा जाएगा, अगर नहीं दबाऊंगा तो 3 लिखा जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं हैश लिखना चाह रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, शिफ्ट और 3 दबाऊंगा तो क्या होगा, हैश लिखा जाएगा। इसके बाद ये डॉलर साइन है, परसेंटेज का साइन है। इसके बाद हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंट सिंबल। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट सिंबल है। इसको अगर आपने लिखना हो तब भी शिफ्ट का बटन यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये एंड का साइन है, उसके बाद ये स्टेरिक का साइन है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज या माइनस का साइन है, तो अगर या प्लस का साइन है। अगर आप इन तमाम के तमाम साइन को या सिंबल्स को लिखना चाहें तो इनको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें शिफ्ट की एक ये है और एक यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, दोनों शिफ्ट की एक ही काम करती हैं। क्या काम करती हैं, यानी कि अगर कीबोर्ड के कोई भी कीबोर्ड का कोई भी बटन जिस पे 2 काम हो रहे हैं, ठीक है, अगर हमने ऊपर वाली रो में से कोई भी काम लेना है तो हमें शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। अगर हम सिंगल ये बटन दबाएं तो यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से वो लिखेगा, टाइप करेगा। जैसे यहाँ पे आपको ये स्लैश का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको करली ब्रैकेट का बटन नज़र आ रहा होगा और ये है सिंगल ब्रैकेट। ठीक है, अगर आपने सिंगल ब्रैकेट को क्लोज ओपन करनी है तो सिर्फ आप बटन ये दबाएंगे तो सिंगल ब्रैकेट जो है ओपन हो जाएगी, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी।
अगर आपने करली ब्रैकेट को ओपन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट का बटन यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये सिंगल ब्रैकेट है इसका इस्तेमाल करना है तो बगैर शिफ्ट की के आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये सिंगल ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अगर आपने करली ब्रैकेट ओपन करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह से ये सिंगल कामा है, डबल कामा है, और उसके बाद ये जो ऊपर वाली कीज़ आपको नज़र आ रही हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए आपने शिफ्ट की का इस्तेमाल करना है। अगर आपने नीचे वाली कीज़ का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे आप आसानी से कोई भी, अगर आप फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन मार्क डालना चाह रहे हैं, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है जी इसको क्या कहते हैं, लेस देन, और ये है ग्रेटर देन। अगर आपने इन साइन को यूज़ करना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो भी कीबोर्ड पे जितनी भी डबल कीज़ हैं, यानी एक ऐसा बटन जिस पे दो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हों, ऊपर वाला फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट की। इसके बाद अभी हम टाइपिंग में चलते हैं कि टाइपिंग के अंदर किस तरह से शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने अभी बेसिक पोजीशन पे आ गया मैं, ये मेरी बेसिक पोजीशन है। अब इस पे मैंने फ़र्ज़ करो लिखना है वसीम अंजुम, ठीक है। तो वसीम का जो W है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अंजुम का जो W है वो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं जी, यहाँ पे ये मेरा जो फिंगर नज़र आ रही है आपको A पे, S पे, और उसके बाद ये है D पे, और उसके बाद ये क्या है F पे, J K L, और उसके बाद क्या है ये सेमी कॉलन। ये मेरी चारों फिंगर्स इन पे मौजूद है, 4 ये वाली और 4 ये वाली। अभी मैंने क्या करना है, मैंने यूज़ करना है जी W लिखना है। कौन सा W लिखना है, मैंने कैपिटल। तो इस साइड पे ये जो आपको शिफ्ट की नज़र आ रही है, यहाँ से मैंने क्या करना है, स्मॉल फिंगर से शिफ्ट की को रखना है प्रेस, और यहाँ से जो W है मैंने यहाँ से क्या कर लेना है, प्रेस कर लेना है ऊपर से। ये जो मेरी फिंगर है ना, ये वाली, ये फिंगर यहाँ से मैं दबाऊँगा तो क्या होगा जी, इसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, W दबा दिया, छोड़ दिया। तो अब जो है जो भी मैं वर्ड लिखूंगा वो लिखा जाएगा कैपिटल। उसके बाद आपने लिखना है ASEEM वसीम स्पेस। इसके बाद मैंने क्या करना है जी, अंजुम लिखना है। क्या लिखना है मैंने, अंजुम। तो अंजुम लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैंने शिफ्ट की जो दबानी है वो मैंने दबानी है अपनी राइट हैंड से। यहाँ से ये शिफ्ट की इस फिंगर से मैं प्रेस करूँगा, और ये इस पे मेरा जो है ये A है, ये दबाया और साथ A दबा दिया और छोड़ दिया। जब मैंने A दबा के छोड़ दिया तो ये अंजुम, यानी कि अंजुम का A जो है वो कैपिटल हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से नीचे N, और उसके बाद यहाँ से J, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से U, और उसके बाद जो अंजुम है ये यहाँ से नीचे M, यहाँ पे ये प्रेस कर दूँगा तो अंजुम लिखा जाएगा। यानी कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने लिखना है A इस साइड पे है तो आपने जो शिफ्ट की है वो यूज़ करनी है राइट साइड वाली। अगर आपने लिखना है L, ठीक है, L इस साइड पे है, आपने जो शिफ्ट की यूज़ करनी है वो है लेफ़्ट साइड वाली, ठीक है। यानी कि आपने ऑपोजिट काम करना है। अगर की राइट साइड पे हो तो आपने शिफ्ट की जो है लेफ़्ट वाली यूज़ करनी है। अगर की लेफ़्ट साइड पे हो आपने जो की है शिफ्ट वाली की है वो राइट साइड वाली इस्तेमाल करनी है। इस तरह से करके आपने टाइपिंग के अंदर शिफ्ट की का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल करना आ गया होगा, और साथ इन तमाम कीज़ के नाम भी याद होंगे। आप इन तमाम कीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं शिफ्ट का बटन प्रेस करने से। और अगर आपने किसी कैपिटल वर्ड को या तमाम वर्ड्स ही कैपिटल लिखने हो तो उसके लिए क्या करते हैं, आप शिफ्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और की होती है, उसको कहते हैं कैप्स लॉक की। अगर तो आप ये दबा दें, प्रेस कर दें, तो इसमें क्या होता है, तमाम के तमाम जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो है बड़े हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो तमाम के तमाम ये जो वर्ड्स हैं ये छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। अगर आपने इनको यहाँ से नहीं यूज़ करना तो शिफ्ट की मदद से जिस भी वर्ड को आप बड़ा करना चाहें, फ़र्ज़ करें A कैपिटल रखना चाहते हैं शिफ्ट A, अगर ऐसे करना चाहते हैं शिफ्ट S, अगर आप D करना चाहते हैं तो शिफ्ट D। तो आज की ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा, और जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं तमाम की तमाम वीडियोस को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है। इसके बाद जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो एक लिमिट तक बढ़ सकती है।
अगर आप इसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड है उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी इन तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।